अमेरिका ने सिख रहनुमा के कत्ल का भारतीय मंसूबा नाकाम बना दिया। जस्टिस फॉर सिख के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को अमेरिकी सरजमीन पर निशाना बनाने की कोशिश की गई। फाइनेंशियल टाइम्स का इंकशाफ, अमेरिका ने मंसूबे का इल्म होने पर भारतीय हुकूमत को वार्निंग दी। न्यूयॉर्क के प्रोसिक्यूटर ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया। स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर। 100 इंडेक्स में 827 पॉइंट्स इजाफा। मार्केट 58,196 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 67 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए 12 पैसे पर बंद हुआ। पुरानी सियासत से बेहतर है पुराने सियासतदान घर बैठ जाएं या मदरसे में और कौम के लिए दुआएं करें। उनकी सियासत का मुल्क को कोई फायदा नहीं। पीटीआई की हुकूमत टिकटॉकर्स की थी और नून लीगी हुकूमत अशराफिया की। पीपल्स पार्टी टिकटॉकर्स और अशराफिया का नहीं, अवामी राज लाएगी। चित्राल वर्कर्स कन्वेंशन में बिलावल भुट्टो की घनगरज। कहा 18 माह की हुकूमत में हमारे इत्तेहादी ने सिर्फ जाती दुश्मनी पर तवज्जो दी। मुआशी खुद इन्हिसारी के लिए सियासी इस्तेहकाम और कौमी काविश दरकार। मुल्की मुआशी मफादात का तकाजा है कि सियासी इस्तेहकाम से बहरानों का मुकाबला किया जाए। शहबाज शरीफ की साबिक सेनेटर वकार अहमद और अमीर मकाम से मुलाकात में गुफ्तगू। आम इंतखाबात की तैयारियों पर तबादले ख्याल। अमीर मकाम कहते हैं नून लीग मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम इकदामात करेगी। मुल्क भर से बड़े नाम पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का एमकेएम के साथ मिलकर सिंध में वजीर आला लाने का फैसला। इलेक्शन के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार कर ली। कराची में नून लीग और एमकेएम रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। अमीनुल हक कहते हैं एमकेएम के दफातर खुलना शुरू हो गए। पीपल्स पार्टी ने सूबा बर्बाद कर दिया। निहाल हाशमी का कहना है नवाज शरीफ का विजन सिंध में मुंतकिल करेंगे। 190 मिलियन पाउंड्स केस ने चेयरमैन पीटीआई को नई मुश्किल में डाल दिया। विफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी के सरबराह तहरीक इंसाफ समेत 29 अफराद के नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शहजाद अकबर, मुराद सईद और बुशरा बीबी के नाम की भी तजवीज़। 13 मुख्तलिफ नौइयत के केसेस को ईसीएल से निकालने की भी सिफारिश। ज़ैली कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरां विफाकी काबीना को इरसाल की जाएंगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास जारी। जस्टिस मज़ाहिर के खिलाफ शिकायत और तफसीली शौकास के इजरा से मुतालिक मुशावरत। गैर कानूनी तारकिन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन का दूसरा मरहला। स्टॉप एंड सर्च पॉलिसी नाफिज। 2000 गैर मुल्की बॉर्डर पार भिजवा दिए। जनवरी 2024 तक 10 लाख तारकीन की वापसी हदफ है। निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हज की रकम में 1 लाख रुपए कमी कर दी, मजीद भी कमी करेंगे। वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने खुशखबरी सुना दी। कहा ऐसी ऐप और QR कोड बना रहे हैं जिससे हाजी गुम होगा ना ही उसका सामान। कोशिश है हुजाज की रिहाइश काबे के करीब हो। रवा साल स्कर्दू से भी हज फ्लाइट्स शुरू करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानियों के लिए बैरून मुल्क रोजगार के मौके। सऊदी अरब की 5 बड़ी कंपनी से मुआहिदा तय पा गया। 15 से 20 हजार पाकिस्तानियों को नौकरियां मिलेंगी। भर्तियां ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन के जरिए होंगी। मावन खसूसी जवाद सोहराब मलिक ने रियाज में मुआहिदों पर दस्तखत किए। और हजारों फलस्तीनियों के कत्लेआम के बाद अमन की उम्मीद। हमास और इसराइल 46 रोज के बाद लड़ाई रोकने पर रजामंद। गजा में 4 रोजा आर्जी जंगबंदी का मुआहिदा तय। इसराइली काबीना की मंजूरी के बाद कतर ने जंग में वक्फे का ऐलान कर दिया। अगले 24 घंटों के दौरान मुआहिदे पर अमल दरामद शुरू होगा। हमास की जेर हिरासत 50 सेहूनी कैदी रिहा होंगे। इसराइल 150 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसराइली हुकूमत ने मुमकिना 300 फलस्तीनियों की फहरिस्त जारी कर दी। 60 खवातीन और कई बच्चों के नाम शामिल। जंगबंदी में तौसी हो सकती है।